खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। देश आजाद हुए सदियां बीत गईं। गरीबों के उत्थान के लिए सभी सरकारों ने योजनाएं तो चलाई, लेकिन हर इस सिस्टम की मां इस गरीब के पास अभी तक सरकार के द्वारा चलाई गई विकास की एक भी योजना की किरण तक नहीं पहुंच पाई है। देश में सरकारें बदली, परिस्थितियां बदली, मौसम बदला, जमाना बदला, लोग चांद तक पहुंच गए, कितना कुछ बदल गया। देश 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस गरीब परिवार की स्थितियां, जनप्रतिनिधि आए और वोट लिए चले गए और सरकारें बनी। इन सरकारों ने बड़े बड़े विकास के वादे और दावे भी किए, लेकिन इसके बाद भी धरातल पर कितने असरदार ये विकास योजनाएं असर द्वारा साबित हुई, आप खुद देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यह तस्वीरें सरकार की सारी विकास योजनाओं की पोल खोल रही हैं। ये विधवा औरत जिसका मकान वर्षों पहले बरसात में गिर गया, झोपड़ी ऐसी कि एक बूंद पानी झोपड़ी से बाहर नहीं जा सकता है। सरकार के सारे विकास के दावे इस विधवा औरत के सामने आकर दम तोड़ते नजर आ रही हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर विक्रम चौथ विकास खंड के भिखारीपुर गांव की, जहां एक विधवा औरत अपने 4 मासूम बच्चों को लेकर मुफल्लिस की जिंदगी जी रही है। इस गरीब विधवा महिला के घर की स्थिति देखकर जनाब आपका कलेजा मुक्को आ जाएगा। गांव के इस विधवा औरत के पास न आवास है, न उज्जवल गैस, न शौचालय और न ही एक बिस्वा जमीन, न विधवा पेंशन, पीने के लिए एक नल तक नहीं है। कुछ है तो वोटर लिस्ट में नाम, जो केवल नेताओं व प्रधानों को वोट देने के काम आता है। आखिर अभी तक इस विधवा महिला के पास विकास की किरण क्यों नहीं पहुंची है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर प्रधानमंत्री आवास के लिए ये क्यों नहीं पात्र दिख रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के नजर में जहां एक तरफ सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती है और लंबा चौड़ा भाषण देती है, लेकिन वारिस जिम्मेदार योजनाओं के इस गरीब परिवार के पास तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पा रही हैं। आखिर जिम्मेदारों की नजर इन गरीब परिवारों पर क्यों नहीं पड़ती है। इस विधवा औरत के पास सर छिपाने के लिए ठीक से छप्पर तक नसीब नहीं है। विधवा महिला के पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, वह भी केवल 5 किलो प्रति माह मिलता है। उसी में अपने 4 मासूम बच्चों को कैसे खिलाएं। विधवा महिला के पास खाने के लिए राशन तक नहीं मुहैया हो पा रहा है। 2 किलो चावल में कीड़े भी पड़े हुए हैं। पड़ोसियों से भीख मांगकर मासूम बच्चों को 2 जून की रोटी की व्यवस्था करती है। इस कदर जिंदगी बिताना इस विधवा औरत विकास के सिस्टम पर तमाचा मारने जैसा है। विधवा औरत की आंखों में आंसू कभी रुकने का नाम नहीं लेते। इस विधवा औरत के पास तक इन बीते 73 वर्षों में नहीं पहुंची। यह परिवार बरसों से इस तरह मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है। आखिर सरकार की योजनाओं की पात्रता किस तरह तय की जाती है कि यह असहाय लोग उसके पात्र नहीं हो पाते हैं। यह सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल है। हम एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है, इसकी जिंदगी कैसे बिता रही है। कौन मेरे बितावत है भैया, क्या करा जाए। क्या मदद आप लोग करते हैं इसकी? अरे चाउर दिन जाता है, पिसान दिन जाए, हल्दी मिर्चा दिन जाए, नून तेल दिन जाए। कोटेदार से राशन नहीं पाती है। वो 5 किलो पावत नहीं खाली है, तो 5 किलो में पूरे परिवार का पेट भर जाता है। 2 रोज चला था बस। इस परिवार की स्थिति कब से ऐसे है? 3 साल हो गए। शौचालय इसके परिवार के पास, आवास, शौचालय, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए चारपाई भी नहीं है। हाँ। के गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके पास घर नहीं है। कैसे इनकी दिनचर्या चलती है? चलता है साहब, क्या बोलता है, हम सब खर्चा दे, नून दे, तेल दे, हल्दी मिर्चा दे, वो नहीं हमरा सब आटा तो दुनिया फैला का बोलते गांव भीख मांगथिन, मांग कर लावथिन, खवावथिन। एक टाइम खवावथिन, एक टाइम उपास करथिन। न बोले का बैठे का साधन है, न कोनो चीज का साधन है। गाँव भर मदद करथिन तो अपन गलती चलत है। यहाँ के प्रधान इनकी क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? अब नहीं करते तो नहीं करते, जब अभी नहीं करते देखभाल तो करे की, और देखभाल करे तो जाने। इस परिवार के पास पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठंडी में कैसे बिता रही थी? ठंडी में पैरा पाल के बितावत थी, कमरा ओढ़ के बितावत थी। यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए या प्रधान हुए या क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए, किसी ने कभी इस परिवार की हालत जानने की कोशिश की? क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं देखा? कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा सुबह का नाम है। आपका ये मकान गिरा पड़ा हुआ है, आप कैसे इसमें रहती हैं?
कौनो में रही तो सब मकान मार गिर गया तो का करी हम। तो आप किसी से कहे? सबसे कहन प्रधान से सबसे कहन नाई दिन में कुछ क्या कहे प्रधान? कहीं न कि खड़ा हुआ चुनाव में तब मैं वोट दी तब मिल दिया। तो अभी तक आप वोट प्रधान को नहीं दे रही? जी नहीं। क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? हमें कुल दिक्कत है साहब, जब मैं भीख मांग कर खाए न राशन मिला 5 किलो कुल मिला था और न मैं खाई मिला न कुछ, अपन भीख मांग कर खवाई था 4-5 के धारण 4 ठूक है। राशन कार्ड है आपके पास? उज्जर का है। कितना राशन मिलता है? 5 किलो। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कोई पढ़ने भी जाता है? नहीं। तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही हैं? नहीं सर, जब पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई। सरकार तो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। पढ़ाते हैं सर जी, स्कूलिया बंद है। तो आपके पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था है? नहीं। पानी कहाँ से लाती हैं पीने के लिए? वह दूसरे नल से भर कर लेके आई था पी थे। वहीं जब इस बात पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। यदि महिला पात्र है और विकास की कोई भी योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उस तक नहीं पहुंच पाई तो तुरंत उसकी मदद की जाएगी और हर संभव प्रशासन उसकी मदद करेगा। मामला पहली बार अभी प्रकाश में आया है, अभी संज्ञान में लाया गया है। तो जो भी संबंधित विभाग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। जितनी तुरंत मदद हो सकेगी उतनी हम करवा देंगे। कोटेदार से वार्ता कर दी गई है और तहसील के आपदा पटल से बातचीत करके महिला को जितनी त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है उतनी हम करवा देंगे। और बाकी लॉन्ग टर्म में महिला की पात्रता की जांच करके जितनी भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ दिलाया जा सकता है, विकासखंड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हम निश्चित रूप से उनको लाभान्वित करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।